हेलो फ्रेंड्स, अरविंद एटीडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 हिंदी प्रैक्टिस सेट, यानी हिंदी प्रैक्टिस सेट का पहला सेट रहेगा और इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। ताकि एसएससी जीडी सिलेबस के अनुसार इसमें टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जिसमें से 20 क्वेश्चन हिंदी से और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन मैथ से और 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से, यानी जीएस से। तो टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं जो 160 नंबर के होते हैं आपके। 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग रहती है। इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चन को कवर करेंगे ये अभी तक एसएससी जीडी में 2023, 24, 20, 19 में भी पूछे जा चुके हैं, यानी पिछले ईयर के जितने भी पेपर हैं उसमें से इसको हमने उठाया है। तो यानी एकदम कह सकते हैं पेपर का यह निचोड़ है। एसएससी जीडी 2025 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 4 फरवरी से शुरू है। 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और 25 फरवरी तक जो आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और हिंदी की लगभग हम टोटल 30 सीरीज करवाएंगे, जिसमें से आपको 20 में 20 क्वेश्चन लाने की पूरी गारंटी रहेगी। अगर इससे बाहर आपको फिर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ से आप 100 में 100 नंबर अचीव कर सकते हैं और हिंदी को बहुत ही कम समय में आप तैयार भी कर सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो बहुत ही आसानी से समझ आ जाती है। ये वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है, अनुसार किसका कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचम वर्ण का। जो अनुसार है वो पंचम वर्ण का कार्य करता है। इसे अनुसार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे अनुसार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। ये ऊपर बिंदी दी होती है, इसे ही अनुसार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से सही शब्द चुनें। तो इसमें से सही शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आदर्श। आदर्श आपका सही शब्द हो जाएगा, जबकि आपको आदर्श और आदर्शा आपको एक जैसे देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम में जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो आप उसे ध्यान से टिक करिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आदर्श हो जाएगा। आदर्श सही शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आंख में गणना मुहावरे का अर्थ होगा। तो आंख में गणना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मन में खटकना। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मन में खटकना। यानी कोई चीज़ मन में खटकती है उसी को कहते हैं आंख में गणना। इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मन में खटकना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से निराला द्वारा रचित काव्य है। तो निराला द्वारा जो रचित काव्य है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनामिका। अनामिका निराला द्वारा रचित काव्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहजता। सहजता मानकीकरण के स्तर पर भाषा संबंधी सोपान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, उपसर्ग का चयन करें। तो उपसर्ग का चयन करें। उत्कर्ण जो है, उत्कर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत्कर्ण में उत उपसर्ग लगा हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है, जैसे गाय, भैंस, बालक, नदी, क्वेश्चन नंबर 8, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो वे परिणामवाचक कहलाते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि।
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन सी हो जाएगा, गिरना प्रेरणार्थक क्रिया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के जीके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगर आप टोटल अभी से लगा के 4 फरवरी तक के टोटल प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे, जिसमें लगभग हम 30 से 40 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। अगर आप 30 से 40 प्रैक्टिस सेट हिंदी के लगा लेते हैं तो आपको 20 में 18 क्वेश्चन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इति प्लस आदि यानी इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एण संधि। एण संधि की जो पहचान है, कोई ना कोई अधूरा अक्षर आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी यही पहचान है, कोई ना कोई अधूरा शब्द। यदि छोटी ई, बड़ी ई, बड़ाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आए, यानी भिन्न स्वर में कोई भी स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, यानी कोई भिन्न स्वर आए, तो जो छोटी ई है और बड़ी ई, तो छोटी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बन जाएंगी? या का कार्य करेंगी। छोटाऊ और बड़ाऊ वा का कार्य करेगा और ऋ रा का कार्य करेगी। ये किसका कार्य करेगी? रा का। तो आप समझ गए होंगे। सबसे इसकी अच्छी पहचान है, कोई ना कोई अधूरा वाक्य, यानी कोई ना कोई अधूरा शब्द आपको देखने को मिलेगा, जैसे इत्यादि में ता आधा है। क्वेश्चन नंबर 11, बीणा 5 शब्द में कौन सा समास होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बहुब्रीहि। तो बहुब्रीहि का सही आंसर हो जाएगा जिस समासिक शब्द में दोनों अप्रधान हो, यानी अप्रधान हो और कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो, तो वहां पे कौन सा समास हो जाएगा? वहां पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, धवल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो धवल का अनेकार्थी सही शब्द हो जाएगा निष्कलंक। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये निष्कलंक धवल का सही अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। और इसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे उजला, सफेद तथा साफ। ये इसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम होगा। तो अश्लील शब्द का जो विलोम हो जाएगा वह सलील हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, शशक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शशक जो है वह खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। शशक जो है वह खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। हरि, नाहर, शार्दूल ये शेर के पर्यायवाची शब्द हैं और शशक का पर्यायवाची शब्द खरगोश है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये शेर के हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्त का सही आशय क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक दूसरे की सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 16, मोती का तत्सम रूप है। तो मोती का जो तत्सम रूप है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका मौक्तिक, यानी मौक्तिक इसका तत्सम रूप है मोती का। क्वेश्चन नंबर 17, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? तो शुद्ध वर्तनी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका त्रिदोष, यानी त्रिदोष शुद्ध वर्तनी हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 18, सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को क्या कहते हैं? तो सूर्यास्त के समय जो दिखने वाली लालिमा है उसको ऊषा कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, उसे ऊषा कहते हैं। और ऊषा किसे कहते हैं? ऊषा सूर्योदय की लालिमा को कहते हैं। ऊषा सूर्योदय की लालिमा को कहते हैं, जबकि ऊषा सूर्यास्त की लालिमा को कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विस्मय स्थायी भाव किस रस का है? तो विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस का है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य भाषा। यानी हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है वो काव्य भाषा रूप में प्रसिद्ध है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें।